हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नोटिस पीरियड, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है कोई भी जॉब स्विचिंग के लिए। तो नोटिस पीरियड जो है इंडिया में और दूसरे कंट्री में जो नोटिस पीरियड रहता है, क्या फ़र्क है, ठीक है। तो जहाँ तक मेरा आइडिया है और जहाँ तक मेरा नॉलेज है वो मैं आपको बताऊँगा। उसमें कुछ ऊपर नीचे सही गलत हो सकता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं उसके बारे में। तो इंडिया में जहाँ तक नोटिस पीरियड है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग रहता है। उसमें 3 मंथ्स जो भी जनरल एमएनसी जो भी रहती है उसका 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड रहता है। दूसरी कुछ कंपनी का 2 मंथ्स का भी रहता है और उससे कम भी हो सकता है। दूसरे कंट्री के बारे में बात करें, जैसे कनाडा है, जर्मनी है, जहाँ तक मेरा आइडिया है उसका सभी कंट्री में नोटिस पीरियड थोड़ा कम रहता है। ओके, और नॉट 3 मंथ्स का नहीं रहता है, 1 मंथ का भी रह सकता है और उससे थोड़ा ऊपर ज़्यादा और कम ज़्यादा भी रह सकता है, थोड़ा बहुत से 1 to 2 मंथ हो सकता है, ठीक है। तो नोटिस पीरियड 3 मंथ्स तक का नहीं रहता, वही मेन पॉइंट है यहाँ पर इंडिया में और दूसरे कंट्री में। तो उसकी वजह से कुछ कुछ चेंजेस आते हैं, या जो भी आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है या फिर जॉब स्विचिंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा यहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है। इंडिया में क्या होता है, जॉब स्विच के टाइम पे आपको डेफिनेटली काउंटर ऑफर तो यहाँ पर भी इंडिया में भी मिलेगा। आपको रिटर्न करने के लिए कंपनी ट्राई कर सकती है, इंडिया में भी करेगी और बाहर आउट ऑफ इंडिया भी ट्राई कर सकती है। लेकिन इंडिया में क्या रहता है कि 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड है, उसकी वजह से आपको बहुत सारा बड़ा विंडो है ये, जिसमें आप बहुत से ज़्यादा, एक से ज़्यादा ऑफ़र आपको मिल सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हो और जो भी बेस्ट है वो ले सकते हो, ठीक है। लेकिन इस चीज़ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जैसे ज़्यादा ऑफ़र लेने के बाद आपको ना बोलना है तो वो बहुत ही दिक्कत का काम है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जहाँ पे आप ट्राई करो कि एक जो भी बेस्ट ऑफ़र है वही लो और उसमें ही जाओ, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, इंडिया में नेगोशिएट होता है सैलरी ज़्यादा। जैसे आपका कुछ पैकेज है तो आप 20%, 30%, 50%, 70%, 80% हाइक जो भी है आपके एक्सपीरियंस के रेंज के हिसाब से 100% कोई भी हाइक आपको मिल सकता है, ठीक है। उसमें आप नेगोशिएट कर सकते हो कि मेरे को आई वांट दिस मच, देन ओनली आई विल ज्वाइन। तो यहाँ पर क्या होता है कि ज्वाइनिंग के टाइम पे नेगोशिएशन होता है, ज्वाइनिंग बोनस वगैरह है, वो सब भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, सैलरी ज़्यादा मांग सकते हो। लेकिन सैलरी एक बार फिक्स आपने जो भी किया उसके बाद आपको वो दे दिया, उसके बाद आप मैक्सिमम आपको ज्वाइनिंग के जब भी आप ज्वाइन करो तभी आपको उसके बाद इंक्रीमेंट आपको जो भी मिलेगा वो इट माइट बी पॉसिबल आपको थोड़ा कम मिले, क्योंकि आपको ज्वाइन करने के लिए ही कंपनी ने ज़्यादा पे किया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि 3 मंथ के नोटिस पीरियड की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो ऑफ़र किया उससे ज़्यादा ऑफ़र लेके बंदा दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम है, क्योंकि डेफिनेटली अगर दूसरा कंपनी कोई ज़्यादा ऑफ़र कर रहा है तो जो भी बंदा है वहाँ पे चला जा सकता है। तो वो अवॉइड करने के लिए लोग या तो ऑफ़र ही नहीं करते कुछ कुछ कंपनियाँ, कि अगर आप नोटिस पीरियड में हो तब भी हम ऑफ़र करेंगे। दूसरा चीज़ ये भी है कि आपको वो ऑफ़र करे और थोड़ा ज़्यादा ऑफ़र कर दे कि आप दूसरी कोई कंपनी में जंप करने का या फिर इंटरव्यू देने का सोचो ही मत, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कंपनी विल पे यू, कंपनी स्टार्टअप जब ज्वाइनिंग के टाइम पे ही बहुत ही ज़्यादा पे आपको कर सकता है, क्योंकि नोटिस पीरियड बहुत ही ज़्यादा है उसके लिए। तो आपको स्टार्टिंग में जो भी अमाउंट आपको नेगोशिएट करना है, मांगना है, वो आप मांग सकते हो यहाँ पर, ये एडवांटेजेस है, ठीक है। सेकंड, अभी बाहर की कंट्री में क्या है, दे विल नॉट नेगोशिएट मच, दे विल गिव द स्टैंडर्ड सैलरी, ओके। और जितना भी आपका आपके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से जितना भी आपका बनता है और वो स्टैंडर्ड सैलरी वो कंपनी देती है उतने डायरेक्टली वो दे देंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर करंट सैलरी, ठीक है। करंट सैलरी आपका थोड़ा ऊपर नीचे रहता है तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादातर ट्राई करते हैं कि आपको स्टैंडर्ड सैलरी ही दें। लेकिन इंडिया में ऐसा हो सकता है कि अगर आपका सैलरी बहुत कम है, ठीक है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड से ही कम है, तो आपको डायरेक्टली करेक्शन करके स्टैंडर्ड सैलरी पे आ जाए, ऐसा नहीं भी हो सकता, क्योंकि कंपनी विल गिव यू 40% या 30%, जो जितना भी आप उसको लग रहा है कि इसका देना चाहिए इतना, तो उतना रेंज पे आपको दे सकता है। तो यहाँ पर
ये है कि आपको अगर आपको लग रहा है कि नहीं आई वांट टू गेट मोर सैलरी, देन आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर दूसरे कंट्री में आपको जैसे स्टैंडर्ड सैलरी है, आपको इतना कंपलसरी भी नहीं है कि आप अपना करंट सैलरी है, करंट सैलरी स्लिप है, ऑफ़र है, वो सब बताओ। कंपनी ज़्यादातर स्टैंडर्ड सैलरी जितना होता है उतना ही दे देती है, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस पीरियड भी कम है, इसलिए आपको लोग अगर सर्टेन है कि मेरे को ये मूव करना ही है तभी इंटरव्यू देते हैं, और उसके बाद ज्वाइनिंग भी जहाँ पे उसको फेयर इनफ लग रहा है कि नहीं दिस विल बी द राइट मूव, क्योंकि सैलरी का ज़्यादा बहुत ऊपर नीचे वहाँ पर नहीं है। अगर कोई दे रहा है लेट्स से 150 दे रहा है तो दूसरा कोई 155 देगा, ठीक है। तो उसमें रेंज में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया में थोड़ा वेरिएशन ज़्यादा है, यहाँ पे 150 का 190 तक भी दूसरा कोई ऑफ़र कर सकता है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर वो स्टेबलाइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन ज़्यादा मार्जिनल फ़र्क नहीं पड़ेगा। 160 का 150 का 160 होगा, 165 होगा, लेकिन यहाँ पे इंडिया पे 160 का 200 भी आपको हो सकता है दूसरा कोई कंपनी जो ऑफ़र में इतना सारा डिफरेंस आ सकता है। तो ये सब डिफरेंस है क्योंकि इसकी वजह से ही जहाँ पर जो भी दूसरे कंट्री में है लोग ज़्यादातर कंपनी में रुकते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि जो भी स्टेबलाइज सैलरी है, अगर आप थोड़े से रुपए के लिए मूव करना, डेफिनेटली कोई भी मूव करना नहीं चाहेगा, लेकिन इंडिया में वो फ़र्क पड़ जाता है कि आपको मार्जिन ज़्यादा मिल सकता है, तो लोग जंप कर देते हैं। तो उसकी वजह से इंडिया में जंपिंग जो कंपनी टू कंपनी स्विचिंग जो रहता है वो ज़्यादा रहता है, दूसरे कंट्री में वो थोड़ा कम रहता है, क्योंकि दे विल गिव द स्टैंडर्ड सैलरी अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस, उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता। तो ओवरऑल ये सब बातें करनी थी इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके पास कुछ कमेंट है, कुछ एडिशनल पॉइंट है, डेफिनेटली आप ऐड करें। वी विल think about it and we will try to answer you. Thanks for watching this video and have a good day. Bye bye.